चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है आपेक्षिक वेग या रिलेटिव वेलोसिटी। इससे पहले भी मैं आप लोगों को जब गति पढ़े थे तो बता चुका हूं कि आपेक्षिक वेग या सापेक्ष वेग क्या होता है, तो फिर से समझना, मैं फिर से बता रहा हूं। ये एक बस है, कुछ याद आ रहा है? बस के अंदर क्या थे? दो व्यक्ति बैठे थे, ठीक है ना। ये इसका नाम ए है और ये इसका नाम बी है। ये आपका बस है और ये चल रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है बस, ठीक है। और एक जमीन पे एक व्यक्ति खड़ा है, इसको नाम दे देते हैं सी, ठीक है ना। इसको क्या नाम दे देते हैं? सी। अब ये क्या कर रहा है और इस बस की चाल बता देते हैं कि इस बस की जो चाल है यानी कि स्पीड कौन सी रफ्तार से जा रहा है, जितना भी मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इस स्पीड से ये जा रहे हैं। और इस बस के अंदर दो व्यक्ति बैठे हैं, ए और बी, और ये जो जमीन में मतलब ऐसे खड़ा है वो इस बस को जाते हुए देख रहा है, ठीक है ना भाई। अब बस की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब समझना, सापेक्ष का मतलब क्या होता है। तो आपको यहाँ पर एक टर्म लेके चलते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये क्या है? बी, वेग को प्रदर्शित करता है, क्योंकि हम अभी पढ़ के आ रहे हैं सापेक्ष वेग। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखूं वी ए सी, इसका मतलब क्या है समझते हो? ध्यान से समझना। वी ए सी जो लास्ट में लिखा है मतलब उसके सापेक्ष, सी के सापेक्ष ए का वेग, मतलब यहाँ सी से पूछा जा रहा है कि तुम बताओ तो भैया ए का वेग कितना है। इसका मतलब समझना, इसको लिखते कैसे हैं? सी के सापेक्ष ए का वेग क्या हो जाएगा? सी के सापेक्ष ए का वेग, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना भाई? किससे? इस सी से पूछ रहे हैं कि तुम बताओ ए का वेग क्या होगा। समझ में आ रहा है ना भाई? यही पूछा जा रहा है यहाँ पर। और अगर बताएं कि अगर सी देख रहा है कि इस व्यक्ति को सी के सापेक्ष ए का वेग, तो बता सकते हो इसका जो वेग है कितना है? इसका वेग है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं? वो भी कौन सी डायरेक्शन में? देखो, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है, तो ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है मतलब पॉजिटिव है, और एक बार इधर आएगा तो निगेटिव होगा, यानी कि ये निगेटिव वाला रोल अदा करेगा। इनको लगेगा ये आगे बढ़े तो ये पीछे जा रहा है, होगा कि नहीं होगा भाई? तो ये कौन सी अक्ष में? एक्स अक्ष में, वो भी प्लस का, प्लस एक्स अक्ष में आगे बढ़ रहा है। कौन? सी के सापेक्ष ए आगे बढ़ रहा है, उसकी चाल कितनी होगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर सी से पूछे, अगर ऐसे लिखे वी बी सी, कैसे लिखे? वी बी सी, यानी सी के सापेक्ष बी के बारे में बताना। इस बार कि सी से पूछ रहा है, सी से कोई पूछ रहा है कि तुम बताओ कि बी कौन से वेग से गति कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी के सापेक्ष बी की गति क्या हो जाएगा? बी का वेग। तो इतना इसका भी वेग उतना ही है क्योंकि दोनों एक ही गाड़ी में सफर कर रहे हैं, और ये भी एक्स अक्ष की दिशा में ही गति कर रहे हैं। क्या ये दोनों चीज समझ में आया? बी के सापेक्ष, सी के सापेक्ष बी का वेग और सी के सापेक्ष ए का वेग, वेग तो दोनों एक ही कहीं होगा। उनका स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, वो भी प्लस एक्स अक्ष में। अब अगर इन दोनों की बात करें, अब इसकी बात होगी, अगर ए से पूछे, ऐसे लिखता हूं इसको, ए बी, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? बी के सापेक्ष ए का वेग, बी से कोई पूछ रहा है कि तुम बताओ भैया कि तुम्हारे बगल में बैठा ए, उसका वेग कितना है, तो यहाँ लिखेंगे बी के सापेक्ष ए का वेग। ध्यान से देखना, तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो तो बता सकते हो इसका वेग क्या होगा? बी के सापेक्ष ए का वेग क्या होगा? बताओ क्या होगा? देखो, बस की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके समझ में आता ना, सी के सापेक्ष ए का वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा, सी के सापेक्ष बी का वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वी ए भी लिखा है, यानी कि बी के सापेक्ष, इसके सापेक्ष ए का वेग क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि एक ही सफर में बैठे हुए दोनों। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और वो भी एक्स अक्ष में है, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे लिखूं कि वी बी ए, इसका मतलब क्या होगा? ए के सापेक्ष बी का वेग। अब ए से पूछ रहे कि तुम बताओ जरा बी का वेग क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए के सापेक्ष बी का वेग, ए के सापेक्ष बी का वेग, तो इसका भी वेग क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? अब ऐसे कंडीशन आएगा कि वी सी ए, अब आपको यहां पर बताना है कि ए से कोई पूछ रहा है कि तुम बताओ यस सी का वेग कितना है, इससे पूछ रहा है
देखो अभी कंडीशन पहले क्या थी, सी से पूछे ए का वेग बताओ, सी से पूछे बी का वेग बताओ, फिर दूसरी कंडीशन क्या आया, बी से पूछे ए का वेग बताओ, ए से पूछे बी का वेग बताओ, 4 कंडीशन बनी। अब यहाँ ए से पूछ रहे हैं सी का वेग बताओ, फिर अगली कंडीशन आएगा बी से पूछेंगे सी का वेग बताओ। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर VCA लिखा है, मतलब ए के सापेक्ष सी का वेग, तो ये हो जाएगा ए के सापेक्ष सी का वेग क्या होगा, चलो बताओ अब बताओ बताओ कितना होगा, ए के सापेक्ष सी का वेग कितना होगा, यहाँ पर जल्दी से बताइए भैया आप लोग क्या होगा। अब ध्यान से देखो कितना होगा, माइनस का 60 किलोमीटर पर आवर इतना होगा। क्यों, अब देखो ए के सापेक्ष बताना है, अब ए कहाँ जा रहा है आगे, और वो देख रहे हैं मान लो खिड़की से, वो पीछे नीचे में है ऐसे, तो ये तो आगे जा रहा है और उनको लगेगा कि ये 60 किलोमीटर पीछे चल रहा है। जो सामने में जमीन में खड़ा हुआ व्यक्ति उनको कैसे लगेगा, पीछे जाते हुए लगेगा। तो इनकी स्पीड एक्स अक्ष में मतलब पॉजिटिव है, और जो पीछे व्यक्ति खड़ा है ये सी, इनको लगेगा कि ये पीछे जा रहा है, मतलब इनकी स्पीड 60 किलोमीटर है तो इनको भी लगेगा कि इसकी स्पीड 60 किलोमीटर है, लेकिन ये आपको ऐसा लगेगा कि वो पीछे जा रहा है। इस कारण से ए के सापेक्ष सी का वेग क्या होगा, माइनस का 60 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कैसे हुआ? अगर ऐसे लिखा होता कि VCB, अब बी से पूछ रहे हैं कि तुम बताओ जरा सी का वेग क्या होगा, तो बी के सापेक्ष ए का वेग, बी के सापेक्ष ए का वेग, तो ये भी क्या होगा माइनस का 60 किलोमीटर, क्योंकि वो भी तो बताएगा, एक ही गाड़ी में तो सफर कर रहे हैं, इसके हिसाब से भी सी का वेग क्या होगा माइनस 60 किलोमीटर पीछे, वो भी बोलेगा कि सी 60 किलोमीटर पीछे जा रहा है। क्या हो गया, सॉरी सी होगा, सी का वेग पता कर रहे हैं ना, ठीक, सी का वेग। यहां तक समझ में आया क्या? क्योंकि अभी इनका सूत्र बनने वाला है, इन्हीं के आधार पर सूत्र बनेगा, ध्यान से देखना। अब मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर कोई और व्यक्ति खड़ा है जिसको मैं डी नाम दे देता हूं, जमीन में खड़े हैं। अब यहां से अगर पूछे कि जरा ये बताओ VCD, इसका मतलब क्या समझ रहे हो, जरा बताओ पहले। हाँ, ये डी के सापेक्ष सी का वेग जो दूसरे वाला होता है उसके सापेक्ष, मतलब कोई डी से पूछ रहा है कि तुम जरा बताओ सी का वेग कितना होगा। समझ में आ गया ना? तो यहाँ क्या होगा, डी के सापेक्ष सी का वेग। समझ में आ रहा है ना? तो जरा ये बताओ इसका क्या आएगा, काहे -0 आएगा भैया, क्योंकि दोनों तो एक ही जगह खड़े हैं, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है एक व्यक्ति वहां खड़ा है, दोनों एक ही जगह पढ़कर है, तो इसका वेग क्या होगा 0 होगा। समझ में आया? अगर प्रश्न ऐसा पूछे, नीचे नहीं दिख रहा है ऊपर में लिख रहा हूं, ठीक है ना, अगर ये ऐसा हो VDC, इसका मतलब क्या समझे जरा बताओ तो। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका भी आंसर 0 आएगा। वो भी तो बोलेगा तुम खड़े हो तो मैं भी तो खड़ा हूं, कहां जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी के सापेक्ष, लेकिन इस बार सी से कोई पूछ रहे हैं कि तुम जरा बताओ डी का वेग कितना है, और एक बार कोई डी से पूछा था तुम जरा बताओ सी का वेग कितना है, तो दोनों तो जमीन पे खड़े हैं, कहां जा रहे हैं, भागे नहीं जा रहे हैं, तो सी के सापेक्ष डी का वेग ये भी क्या होगा 0 होगा। इतना समझ में आया कि नहीं, आप पहले बताओ, आ गया ना? अब इसी से रिलेटेड आपका क्या बने, और यही सब क्या कहलाता है मालूम है, यही सब कहलाता है सापेक्ष वेग। समझ में आया ना, ये कहलाता है सापेक्ष वेग। अब इनका सूत्र बनेगा, और इनको सूत्र में कैसे फिट करते हैं ध्यान से देखना, मैं इसका एक का बना के दिखा रहा हूं, सूत्र कैसे बनता है। ये ऐसा लिखा है VAC, ऐसे लिखा है ना, तो यहाँ पर ये बनेगा कैसे VA माइनस VC, मतलब पहले वाले को पहले लिखो दूसरे वाले को दूसरे से घटा दो, ये सूत्र बन गया। हाँ हो गया सूत्र, लेकिन इसको फिट करना है ना किसमें, अभी इस प्रश्न में फिट करते हैं। आप ध्यान से देखना, ये जो इतना अभी हम लोग निकाले हैं ये इस सूत्र में लागू होता है कि नहीं होता है, इसको ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना, ये लिखा है VA, ए का वेग बताना है, तो ए का वेग कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, रख दो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, माइनस सी का वेग बताना है, सी कहां पर खड़ा है जमीन में, तो इसका वेग कितना है 0, कितना है 0, ये कहां चल रहा है, ये तो चल नहीं रहा है ना, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 0, तो इसका किलो मतलब जो वेग कितना है आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा अब इसमें मैच करो तो देखो, तो VAC का सी के सापेक्ष ए का वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा आया था, यानी कि उस फार्मूले में पूरा फिट हो रहा है।
अच्छा इसको देखो VBC इस चीज में फिट कर दे, फिर दूसरा सवाल देखेंगे इससे। एक नहीं कईयों सवाल हैं, जब एक ही दिशा में जाएगा तब, जब विपरीत दिशा में आएंगे दोनों तब, कैसे कैसे बनते सवाल। इसमें इसी प्रश्न को फिट करके देखते हैं ये सब निकलता है कि नहीं निकलता है। तो इसमें रखेंगे BC, तो ये भी तो आपको आ ही जाएगा, VB माइनस VC करना, VB B का मान भी 60 किलोमीटर है, C का मान भी 0 है, तो भी 60 किलोमीटर आएगा। ठीक, अब जरा ये वाला प्रश्न देखना AB वाला, ये 0 कैसे होगा इसको समझना। एक प्रश्न इधर से बताऊंगा, एक प्रश्न यहाँ से बताऊंगा, दो दो है सबका। इसका एक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, तो ये भी तो उतना ही आएगा, आएगा ना। अगला देखना तो फिर कैसे बनेगा, ये वाला प्रश्न उठाते हैं VAB, VAB यानी कि ये क्या होगा VA माइनस BB, समझ में आ गया। A का मान रखो, A का मान कितना है 60 किलोमीटर माइनस, ठीक है बीच में माइनस है सूत्र का, B का मान भी कितना है 60 किलोमीटर, तो कुल मिला के कितना आ गया 0। तो यही तो हुआ ना, B के सापेक्ष A का वेग। अगर तुम B से पूछ रहे हो कि A का वेग कितना है तो वो बोलेगा 0 है, अगर तुम A से पूछो कि B का वेग कितना है तो वो भी तो बताएगा 0 है, क्योंकि एक ही बस में सवार है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 0। अब जरा ये वाला प्रश्न देखना, इसको VCA, तो ये कैसे लिखा है A की सापेक्ष यानी कि BC माइनस VA, होगा होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से देखना, VC का मान कितना है 0, यानी कि C क्या है स्थिर है नहीं चल रहा है, तो इसका मान क्या होगा 0 माइनस A का वेग कितना है 60, ये लो 60, तो कितना आएगा क्या माइनस का 60 आएगा। क्या कुछ समझ में आ रहा है, ये कहलाता है सापेक्ष वेग। एक ही प्रश्न को देखो सब में अप्लाई कर दिए, क्लियर हुआ। हाँ अब इससे रिलेटेड बहुत सारे कुछ प्रश्न है उसको देखेंगे, ध्यान से देखना। प्रश्न है एक, पहला प्रश्न ये बोलता है कि दो रेलगाड़ी है, ठीक है ना, ये रेलगाड़ी है, ठीक है ना, ठीक है ये रेलगाड़ी है, और प्रश्न में पूछा है दो रेलगाड़ियां, अच्छा ये पटरी है, ठीक है ना, और दो रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी ये रहा मान लो, ठीक है ना, एक ही दिशा में जा रहे हैं, दो रेलगाड़ी है और दोनों एक ही पटरी पर, ठीक है ना भाई, ठीक है ना, दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, मतलब अलग अलग पटरी में, ठीक है ना भाई, मान लो अलग अलग पटरी में, अब नहीं बना रहा, ठीक है ना, बट उनकी दिशा कैसी है एक दिशा में, ये लो अलग अलग पटरी में जा रही है, उखर बदोती पर मुड़ जी, ठीक है ना, अलग अलग पटरी में जा रहे हैं और लेकिन एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है ना। एक जो ट्रेन की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो यहां पर बताना है दूसरी ट्रेन के सापेक्ष, यानी कि इस ट्रेन के सापेक्ष, इसको मैं चलो ट्रेन बी मान लेता हूं, इसको ट्रेन ए मान लेता हूं, दूसरी ट्रेन के सापेक्ष यानी कि बी, अच्छा ऐसे लिखूंगा ए बी, दूसरी ट्रेन के सापेक्ष पहली ट्रेन का आपको वेग बताना है, तो चलो बना के दिखाओ कितना आएगा। प्रश्न समझ में आता ना, सुन लो, दो ट्रेन है अलग अलग पटरी में है बट एक ही दिशा में जा रही है, एक को मैंने ये नाम दिया एक को बी, दोनों की चाल भी लिख दी 20 किलोमीटर प्रति घंटा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि बी के सापेक्ष यानी कि दूसरी ट्रेन के सापेक्ष पहले ट्रेन का वेग बताना है, कितना होगा, चलो आंसर बताओ मुझे फट से बताओ कितना आएगा, सूत्र याद हो गया ना, VA माइनस VB करेंगे, VA का मान कितना है 60 माइनस VB का मान कितना है 20, सॉरी 80 है ना, कितना आएगा 60, तो V का जो वेग है वो कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया कैसे बनेगा। हाँ अब ध्यान देखो कैसे, अब 60 ही क्यों आया, अब मान लो सूत्र से नहीं आता, लॉजिक लगाना है, दिमाग कैसे होगा। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये अलग पटरी में यहाँ पर है, ठीक, एक की स्पीड 80 किलोमीटर एक की 20 किलोमीटर, जा तो एक ही दिशा में रहना, तो ये 20 की स्पीड से जाएगा 1 घंटे में, तो ये 1 घंटे में 80 जाएगा, तो जा तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर इससे पूछे कि बी के सापेक्ष ए का वेग बताओ, तो ये भी 20 सफर कर रहा है वो 80 तय कर रहा है, लेकिन अंतर कितना है दोनों में 60 का, क्योंकि 80 में 20 कम कर दो ना, ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर जो इसका वेग होगा वो कितना होगा, ए का वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया। अब इसी प्रश्न को मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, अब इस ट्रेन की दिशा को मैं विपरीत कर रहा हूँ, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब आपको बताना है इस प्रश्न में, प्रश्न यही उठा लेते हैं कि बी के सापेक्ष ए का ही वेग बताओ, चलो अब जरा बताओ
प्रश्न चेंज हो गया है। हाँ, मैंने ट्रेन की एक दिशा को क्या कर दिया है, पलट दिया है। ध्यान से देखना। चलो, v एक मतलब प्रश्न में पूछा है b के सापेक्ष, अब ट्रेन की दिशा क्या है, विपरीत है। यहाँ प्रश्न में घुमा दिया हूं मैं, उल्टा कर दिए हैं। ये ट्रेन उधर जा रहा है, ये ट्रेन इधर आ रहा है। इसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी 80 बोला था, 100 आएगा। सॉरी, इसको मैं 60 ही समझ रहा था। देखो कैसे, ए की चाल कितनी है 80 माइनस बी की चाल विपरीत आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब माइनस होगा। तो ये माइनस का 20 होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो इसकी गति कितनी हो जाएगी, बी के सापेक्ष ए की गति कितनी होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये विपरीत डायरेक्शन में आ रहा था, ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, समझ में आया। तो ये तो आपका सूत्र का माइनस है। बी का गति वेग कितना है 20, लेकिन माइनस का क्योंकि ये पीछे आ रहा है। समझ में आ रहा है ना, ये पीछे आ रहा है, इस कारण से बी के सापेक्ष ए का वेग कितना होगा 100। कैसे लगेगा, ये तो 80 आगे जा रहा है, ये पीछे आ रहा है। अगर इस ट्रेन से बैठे यात्रियों से पूछे कि बताओ ये ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो ये तो 20 पीछे जा रहा है, इनको लगेगा वो 80 ऑलरेडी आगे जा रही है। तो दोनों के डिस्टेंस कितना है 100 का। तो इसका जो वेग होगा वो कितना होगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब मैं जो 80 बताया था 60 की। ये आपका प्रश्न है कि एक बस में 2 व्यक्ति सवार हैं और एक जमीन पे खड़ा एक व्यक्ति सी है। इस बस की चाल 50 मीटर प्रति सेकंड है। आपको ये 6 प्रश्न आपको सॉल्व करके दिखाना है। चलो फट से बताओ, VAC कितना आएगा, C के सापेक्ष A का वेग, तो क्या हो जाएगा VA माइनस VC। A का मान कितना है 50, C का वेग तो 0 है, तो कितना आ जाएगा 50 हो गया। दूसरा बताओ BC, ये भी कितना आएगा VB माइनस VC, यानी कि 50 माइनस 0, इसका आंसर भी क्या आएगा 50। अब V से बताओ A के सापेक्ष C का वेग, तो ये हो जाएगा BC माइनस VA। C का मान 0, ये माइनस, A का मान कितना 50 माइनस का 50। उसी प्रकार VC निकालो, VCB तो VC माइनस VB, C का मान 0, B का मान 50, तो ये हो जाएगा माइनस का 50। अच्छा VAB निकालो, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB बराबर में क्या हो जाएगा 0 होगा। 50 माइनस 50 दोनों की चाल क्या है सेम, तो ये भी तो बनेगा ना VB माइनस VA, तो ये भी 50 माइनस 50, इसका भी आंसर क्या है 0। एक प्रश्न से आपका 6 प्रश्न बन जाएगा। तो आपको प्रश्न में स्पष्ट पूछेगा C के सापेक्ष A का वेग बताओ, B के सापेक्ष C का वेग बताओ, जो भी। हाँ, एक चीज कंडीशन आपकी सेम रहेगी, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब अगले दूसरे प्रकार का प्रश्न दूं। अब ध्यान से देखना, अब इस बार कंडीशन चेंज कर रहे हैं, इसको अब मिटा रहा हूँ। अब आदमी को यहाँ से निकाल रहा हूँ और ये रहा तुम लोगों का ट्रेलर, बड़ा वाला गाड़ी, ठीक है ना। इसकी स्पीड चलो मैं 50 ही मान लेता हूँ, और इसके अंदर एक व्यक्ति और खड़ा है। बस के जो गाड़ी है उसके अंदर क्या है, एक व्यक्ति और खड़ा है, और इसकी चाल मान लेते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड, ये 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ध्यान से समझना प्रश्न को। हाँ, और ये जमीन में खड़ा है, अभी इसका वेग नहीं मार रहे हैं, एक उसका टाइम वाला भी देखेंगे, इसका भी मानेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न बताना है आपको, और इसको मैं मान लेता हूँ A। हाँ जी, ठीक है ना, गाड़ी ऊपर और उसकी भी स्पीड है, गाड़ी के साथ साथ वो भी दौड़ रहा है, ठीक है ना। अब आपको बताना है VCA VAC। चलो 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 बताओ कितना आएगा आंसर, फट से बताओ। चलो ध्यान से देखना, प्रश्न ये है कि एक ट्रक है और ट्रक की स्पीड जो है 50 मीटर प्रति सेकंड है, और उस ट्रक के अंदर एक व्यक्ति खड़ा है और वो भी चल रहा है जो भी कंडीशन में, लेकिन उसकी स्पीड है 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, एक ही दिशा में है। अब उसको ये व्यक्ति खड़ा होकर देख रहा है भैया, ठीक है ना। ट्रक की स्पीड है 50 मीटर प्रति सेकंड, इस व्यक्ति की स्पीड है 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है ए की सापेक्ष जरा बताओ तो सी का वेग कितना होगा। अब ये आगे जा रहा है, सी यहाँ पर खड़ा है, और आपको बताना है कि सी का वेग कितना है ए की सापेक्ष, मतलब ए से कोई पूछ रहा है तुम जरा बताओ सी का वेग कितना है, तो VC माइनस VA होगा। सी का मान कितना है 0, क्योंकि ये तो खड़ा है, उसका कोई वेग नहीं है। अच्छा माइनस, ठीक है, VA, ए का मान पूछ रहा है, ए कहाँ जा रहा है इस डायरेक्शन में,
अच्छा, उसका वेग कितना है? 5 मीटर तो है, लेकिन जो बस भी तो चल रहा है ट्रैक उसका, तो दोनों का वेग क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 55। तो इसका आंसर क्या होगा? -55। कितना होगा? -55 होगा। किसके सापेक्ष है? ए जा रहा है, उसको लग रहा है कि मैं 55 मीटर आगे जा रहा हूँ, और सी उसको पीछे जाते हुए नजर आ रहा है। तो सी क्या होगा? -55 मीटर पीछे जा रहा है, और ये 55 मीटर आगे जा रहा है। अब अगर ऐसे पूछेंगे कि सी के सापेक्ष जरा ए की चाल बताओ, तो ये तो आगे जा रहा है ना, प्लस ही होगा। तो ए का मान क्या है? 55। कैसे 55 है? इसका 5 और जो ट्रक का है वो दोनों जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, 55 मीटर प्रति सेकंड, और इसका मान 0 है, तो इसका आएगा प्लस का 55। आया समझ में? बोल रहे थे लेकिन देखो, जब दो वस्तुएं या दो कार, दो ट्रेन, दो बस जो भी है एक ही डायरेक्शन में चलती है, तो उसका वेग क्या होता है? घटता है। मान लेता हूँ ये एक वस्तु है, ये बी है, ट्रेन है, बस है, जो भी। इसका स्पीड है मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड, और इसकी स्पीड है 30 मीटर प्रति सेकंड। अब मैं पूछ रहा हूं, जरा बताओ, ए के सापेक्ष बी का वेग। प्रश्न को सुन लो पहले, प्रश्न क्या बोल रहे हैं? बी ए, ऐसे ए के सापेक्ष बी का वेग, तो बी कितना आगे है ये बोल रहा है। कितना आगे है? 20 का। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक का स्पीड 10 मीटर है, मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर चलता है, और एक सेकंड में 30 मीटर चलता है। तो पूछेंगे बताओ तो जरा वो बी का स्पीड कितना है ए के सापेक्ष? तो 20 ही तो ज्यादा दिख रहा है, ये तो आप आसानी से बता, तो सूत्र में उसको फिट कर लो ना, वी बी माइनस वी ए। बी का कितना है? 30, ए का कितना है? 10, आ गया ना प्लस का 20, मतलब 20 ही तो आगे जा रहा है। समझ में आया ना? क्लियर हुआ? और जब एक चीज क्या हो, इस डायरेक्शन में जा रहा हो, और दूसरी चीज इस डायरेक्शन, मतलब इसको बोलते हैं विपरीत डायरेक्शन, एक दूसरे में, और ये तो एक ही दिशा में जा रहा था ना, चाहे इस डायरेक्शन में जाए या यही दोनों चीज इस डायरेक्शन में जाए। समझ में आ रहा है ना? बोल रहे थे कुल मिला के जुड़ेगा, सॉरी क्या होगा? घटेगा ही। लेकिन जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? विपरीत होगी। अब इसको मैं बताता हूँ, इसकी स्पीड मान लेता है 5 मीटर प्रति सेकंड, और इसकी स्पीड मान लेता है चलो 10 मीटर प्रति सेकंड, और इनको कहीं ना कहीं तो मिलेगा, यानी कि ये 1 सेकंड में 5 मीटर तय कर रहा है, ये 1 सेकंड में 10 मीटर तय कर रहा है। इस कंडीशन में दोनों की जो वेग है या चाल है वो क्या होता है? जुड़ता है, घटता नहीं है, जुड़ता है। ये 1 सेकंड में 5 मीटर चल दिया आगे, ये इधर आ रहा है 1 सेकंड में 10, तो कुल मिला के 1 सेकंड में कितना कर दिया? 15। कहीं ना कहीं तो टकराएगा वो उसके बाद। समझ में आया ना? मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में याद रखना, यही कहलाता है आपका रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्ष चाल कहलाता है। ए के सापेक्ष इसकी चाल कितनी है, बी के सापेक्ष इसकी चाल कितनी है। समझ में आ गया ना? सेम डायरेक्शन में रहेगा तो चाल हमेशा घटेगा, और विपरीत डायरेक्शन में रहेगा तो चाल हमेशा जुड़ेगा। अब कुछ और प्रश्न दूं, अब अलग टाइप का प्रश्न, फिर से ध्यान से देखना। तो यहाँ पर आपको निकालना है, प्रश्न सुन लो पहले। ये एक ट्रक है, ट्रक की स्पीड है 60 मीटर प्रति सेकंड, इसके ऊपर एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति की स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकंड, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। उसके जस्ट पीछे एक व्यक्ति है, जो भी है अपने कार में बैठा है, और उसकी कार की स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ प्रश्न है वी ए बी निकालो, यानी कि बी के सापेक्ष ए का वेग, इस बी के सापेक्ष इस वेग का ए का वेग क्या होगा? पीछे है तो जाहिर सी बात है माइनस में ही आएगा, आपको तो ये दिख रहा है। पहले इनका वेग पता कर लो, इनका वेग कितना है? तो ट्रक का वेग 60 है, और इस ट्रक के ऊपर ही तो सवार है, और ट्रक के और इसका 10, टोटल कितना हो जाएगा? 70। इस ए का वेग कितना हो जाएगा? क्या 70 होगा? अब इसका निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, ए का मान 70 माइनस बी का मान कितना? 20। बी का मान कितना? 20। ठीक है ना? तो इसमें अरे अच्छा, ए की जगह 20 लिखना है, सॉरी 20 माइनस का 70, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 50। ठीक है, गड़बड़ हो गया था, ठीक है ना? हाँ, अब इधर वी बी माइनस वी ए, बी ए के सापेक्ष बी का वेग, मतलब इस बार ए से कोई पूछ रहा है तुम बताओ तो जरा बी का वेग कितना है, तो वो तो ऐसे दिख रहा है ना। हाँ, ये भी 20 में जा रहा है, वो 70 है, वो बोली कि 50 ज्यादा चलत मर चल रहा है ना। तो बी का मान कितना है? ये 70 माइनस ए का मान कितना है? 20। तो ये बताएगा कि भैया ये वाली जो भैया है बी वाला, उसका स्पीड 50 मीटर आगे चल रहा है मुझसे, क्योंकि बी भी तो उसी डायरेक्शन में 20 चल रहा है। समझ में आ गया ना? किसको? अच्छा सॉरी, इसको ये b बराबर 70 है, तभी गलत हुआ था वहां। ठीक, अब इसी डायरेक्शन को
इसकी डायरेक्शन अभी इस डायरेक्शन में थी, सेम प्रश्न है, बस इसकी डायरेक्शन को, इस भाई साहब की डायरेक्शन को बस इस बार मैं इधर से उड़ा रहा हूँ। गाड़ी उधर चल रही है, सेम है, नहीं गिरेगा, अपने गाड़ी तक ही दौड़ेगा वो, ठीक है, गिरेगा नहीं। अब चलो इसका आंसर यही चलाना है आपको। अब जरा बताओ, चलो चलिए अब आंसर जरा बताइए। प्रश्न यही है, बी के सापेक्ष ए का वेग, बी से कोई पूछ रहे, अब जरा ए का वेग बताओ। डायरेक्शन सेम है दोनों की, लेकिन ये व्यक्ति का इस बार डायरेक्शन अलग है, तो पहले ये पता कर लो बी का वेग कितना होगा। बताओ जरा बी का वेग कितना होगा, विपरीत डायरेक्शन हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 50 होगा, ठीक है। अब मान को रखो यहाँ पर, क्या हो गया, इधर देखिए आप, पहले बी का वेग पता कर रहे हैं, टोटल कितना है, गाड़ी जा रही 60 से आगे, ये 10 पीछे आ रहा है, टोटल दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया 50, तो मतलब बी का वेग कितना हो गया 50, क्योंकि ट्रक पर ही तो सवार है वो, उसको पीछे आना है। अब यहाँ बी के सापेक्ष ए का वेग पूछ रहा है, इससे पूछ रहा है कि तुम जरा अब बताओ ए का स्पीड कितना है, वेग कितना है, तो वी है माइनस वी, ए का कितना 20, बी का कितना 50, तो ये बोलेगा माइनस का 30। अब कैसे, ये बोलेगा कि ये मुझसे भी -30 पीछे है, समझ में आ रहा है ना, स्पीड तो जा तो एक ही डायरेक्शन में रहा है, लेकिन अब ये बोलेगा कि ये भैया मेरे से देख रहे हैं ना, इसको मेरे पीछे पीछे आ रहा है, -30 क्या है, कम। अब जरा इसमें बताते हैं, ए के सापेक्ष बी का वेग, अब ए से कोई पूछेगा कि जरा तुम जरा बता दो बी का वेग, समझ में आ रहा है ना, तो बी का मान कितना है 50, माइनस ए का वेग कितना है 20, तो इसका क्या होगा 30 प्लस का, तो ये जब वो बोल रहा है कि ये -30 पीछे है, तो ये भी बोलेगा कि वो +30 का मेरे से आगे है। हाँ समझ में आ रहा है ना, इस टाइप का प्रश्न समझ में आया, बन जाएगा ना। क्या हो गया, चलो देखते हैं प्रश्न ऐसा, इस बार फिर से ध्यान से देखिए कि एक ट्रक है, ट्रक की स्पीड 60 मीटर प्रति सेकंड है, और इसमें बैठा जो आदमी है उसकी स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड है, दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है, ठीक। एक दूसरा ट्रक है, दूसरे ट्रक की गति 80 मीटर प्रति सेकंड है, और उस पर जो बैठा है व्यक्ति उसके गति है 5 मीटर प्रति सेकंड, और वो विपरीत डायरेक्शन में आ रहा है, और उसको हमने बी नाम दिया है। अब यहाँ से पूछ रहे हैं वी ए बी, यानी कि बी के सापेक्ष पूछा जा रहा है ए की जरा चाल बताओ, इस बी से पूछ रहे हैं तुम जरा बताओ कि ए के वेग कितना है, यानी कि बी ए माइनस वी बी, ठीक है, ठीक है। ए का मान बताओ जरा कितना होगा, 70 होगा क्या, 10 और गाड़ी के मिलाकर के 60, कितना हो जाएगा 70, माइनस वी बी का कितना होगा, चलो बताओ। देखो ये 80 जा रहे हैं, ये 5 पीछे आ रहा है, तो बी का जो टोटल वेग निकल के आ गया कितना आया 75, आया ना, समझ में आया ना फिर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 75 और कितना आएगा -5। तो अब अगर पूछे, प्रश्न क्या पूछ रहा था, बी से कोई पूछ रहा था कि तुम जरा बताओ ए का वेग कितना है, तो बी बोल रहा है कि वो मुझसे 5 मीटर प्रति सेकंड पीछे है, ये आगे चल रहा है ना, ये पीछे में आ रहा है, तो वो बोलेगा कि 5 मीटर पीछे है, समझ में आ गया। अगला देखो वी बी ए के सापेक्ष बी का वेग, अब कोई पूछ रहा है ए से कि तुम जरा बताओ बी का वेग कितना है, तो वी बी माइनस वी ए, बी का मान कितना होगा इस बार, उतना ही होगा जितना है 75, ए का मान कितना होगा 70, तो इस बार इसका क्या है प्लस का 5 आएगा, तो ये बोलेगा कि वो मुझसे 5 मीटर प्रति सेकंड से आगे। उम्मीद है आप लोगों को सापेक्ष वेग या आपेक्षिक वेग समझ में आ गया होगा। तो ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, कल से हम लोग नया चैप्टर देखेंगे समतल में गति, क्लियर है।